रामचरितमानस में कहा गया है कि होइए सोई जो राम रचि राखा, लेकिन कलयुग में कह सकते हैं कि का हो भैया, रामलला के मंदिरों में डाल डालो डाका। हाँ, मतलब जो खबर आई है उसके बाद देश के करोड़ों राम भक्त आज ये सवाल पूछ रहे हैं रामलला से ही कि हे रामलला, का तुमरे घर में भी चोरन के नजर पड़ गए? क्योंकि अयोध्या के जिस राम मंदिर को बनवाने के लिए 550 साल की लड़ाई राम भक्तों ने लड़ी, जिसके लिए न जाने कितने लोग जेल गए, कितनों ने प्राण दे दिए, कितनों की आंखें इंतजार में दुनिया छोड़कर चली गई, कितने माओं ने अपने बच्चों को न्यौछावर कर दिया। जब वो राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ तो लगा कि अब राजा राम की भक्ति में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। लेकिन बड़ी पीड़ा से कहना पड़ रहा है कि डायन भी ससुरी 2-4 घर छोड़ देती है। क्या हमारे अपने राम भक्तों ने रामलला के मंदिर में लालच को नहीं छोड़ा, करप्शन कर दिया, पैसा लूट लिया भक्तों का? हाँ, आरोप यही लग रहा है कि करोड़ों राम भक्त जो रामलला के दर्शन करने जाते हैं और अपनी औकात के हिसाब से 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया सोना चांदी गहना मंदिर में चढ़ा कर आते हैं। यह आरोप लग रहा है कि उस पैसे में लूट घसोट हुई है। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही है एसआईटी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हे भगवान राम, हे रामलला, तुम्हारा घर भी नहीं छोड़। वैसे राम नाम भी गजब की माया है। एक जमाना था जब अयोध्या में पहली बार रामलला के दर्शन होने पर के नायर जो मजिस्ट्रेट थे, उनके ड्राइवर बाद में विधायक बन गए थे। और इस बार जिन पर आरोप लगा है वो चंपत राय जो मंदिर ट्रस्ट के हैं, उनके ड्राइवर हैं जो रईस बन गए। यह आरोप लग रहा है कि 24 कमरे का उनका हॉस्टल है, लिफ्ट वाला मकान है, लखनऊ में करोड़ों की प्रॉपर्टी जमीन है। एक दान गिनने वाले कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 18-20 हजार रुपया, लवकुश मिश्रा, कहा जा रहा है कि उनके पास आईफोन निकला है, उनके घर में लाखों रुपया कैश निकला है, करोड़ों की नकदी का हेरफेर हुआ है। अब ये सारे आरोप अभी लगे, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिन लोगों पर भगवान राम के भक्तों की श्रद्धा को संभालने की जिम्मेदारी थी, क्या उन लोगों ने श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर लिया? उस मंदिर में जिसको बनवाने के लिए सदियों का इंतजार राम भक्तों ने किया, उसके चढ़ावे पर बुरी नजर डाली? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दान पात्र से बैंक जाते जाते अगर पैसा गायब हो जाता है और एसआईटी जो जांच कर रही है उससे इसमें गड़बड़ झाला मिल रहा है, सरकार को जांच बैठाना पड़ रहा है, सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात आ रही है, कर्मचारियों की तनख्वाह, उनके रहन सहन, उसमें फर्क दिखाई पड़ रहा है, तो यह सवाल उठेगा कि जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अभी केवल महज 4 साल हुए हैं, उसके साथ करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया गया राम मंदिर में बैठकर। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसीलिए आज बहुत पीड़ा है। पीड़ा इसलिए भी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कितना इंतजार किया, 550 साल से अधिक इंतजार किया। मैं तो वही पड़ोस का रहने वाला, और इसीलिए जब एक भक्त की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो ये सवाल केवल पैसों का नहीं होता, केवल चढ़ावे का नहीं होता। और इसीलिए आज जब इस खबर को हम बताएंगे, 2 बातें स्पष्ट करें। एक, अभी आरोप लगे, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन दूसरा, योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील करेंगे कि अगर यह आरोप प्रमाण में तब्दील हो जाते हैं तो ऐसी तस्वीर पेश कीजिएगा इसका कोई सानी नहीं। अगर ये सच निकलते हैं तो इन सब ससुरों भक्तों को बचाएं। इनकी आने वाली पीढ़ी को भगवान मंदिर के आसपास टाइम की ससुरी को 4 घर छोड़ देती यार। बड़ी पीड़ा देने वाली है। इसीलिए आज हम चाहते हैं कि इस मामले को बिना पॉलिटिक्स के
लाखों भक्त रोज आते हैं, लाखों चढ़ावा आते हैं, कुछ सिक्के के माध्यम से, कुछ नोट के माध्यम से, कुछ सोना चांदी। श्रद्धालु उसे दानपत्र में डालते हैं। इसके बाद दानपत्र कर्मचारियों की मौजूदगी में खोला आता है, उसे गिना जाता है और उसके बाद एसबीआई को जमा कर दिया जाता है। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि पिछले कई महीनों में यहां गड़बड़ी है। आरोप यह है कि 5 से 8 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी। अब कथित शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में इतने हरामखोर लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर में बैठकर लालच के हरामखोरी, अभी भी हम मानने को तैयार हैं। लेकिन अब क्योंकि आरोप है, सारा मामला सामने आ रहा है, इसलिए जिक्र कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो 1% संभावना को बरकरार रखते हुए कथित शब्द का इस्तेमाल, ठीक है, हो सकता है गलत। तो गिनती के दौरान ये कहा जा रहा है कि रकम जो है, जो बैंक पहुंची वो अलग है। पहले ट्रस्ट को शक हुआ, उनकी जांच के बाद सामने आई, फिर मामला बढ़ा क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ रही थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार के 3 सदस्यीय एसआईटी की अब बताया जा रहा है कि 50 कर्मचारी, यानी 4 आदमी नहीं, 50 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस करप्शन का हिस्सा हो सकते। इनमें से कई कर्मचारियों की तनख्वाह 18,000 से 25,000 रुपया के बीच। लेकिन जब आप उनके संपर्क में कहा जा रहा है ऐसे लोग हैं जो नकद पैसा रखते हैं, कौन है वो बताएंगे। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि विवाद 8 महीने को लेकर, और 8 महीनों में सीसीटीवी फुटेज सारी नहीं है और कहीं से शक है, कहा जा रहा है कि गिनती का अच्छा मामला नहीं लगाएगा। चला रहे हैं और अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। यह भी हैरानी की बात है। और इसीलिए सवाल केवल पैसा का नहीं है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था का है। अब सवाल है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर किस किस का नाम सामने आ रहा है। तो एसआईटी की शुरुआती जांच में जिन व्यक्तियों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है उनमें सबसे पहला नाम है टिन्नू यादव, रामशंकर यादव। 28 साल पहले मंदिर की जो ट्रस्टी है चंपत राय जी, कहा जाता है कि इनके ऑटो टेम्पो चलाते हैं। लेकिन अब ये बड़े आदमी, इनके पास ऑटो टेम्पो से निकलकर मंदिर के चढ़ावे की व्यवस्था की जिम्मेदारी, मंदिर के वीआईपी पास की जिम्मेदारी, मंदिर की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कामों की सत्ता ग्रोथ हो गई। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि जनाब के पास 24 कमरों का अपना हॉस्टल है। ये जो मकान बनवाए हैं, लिफ्ट वाला मकान, लखनऊ में इनके पास संपत्ति है और करोड़ों की जमीन जायदाद है। हम तो कहे भैया राम नाम की गजब, एक के नायक साहब ड्राइवर ड्राइव करने वाले बताया कि ड्राइवर ऐसा आरोप है। सच क्या है? लेकिन दूसरा नाम जो निकल रहा है वो है लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा दान गिनने वाले वो कर्मचारी थे जिनकी तनख्वाह
जांच पूरी। एसआईटी अयोध्या पहुंची है, ट्रस्ट के अधिकारियों से बातचीत की गई है, दान गिनने वाले कर्मचारियों से बातचीत की गई है, उनके बैंक खाते, पैसा, रहन सहन सबको देखा गया है, उनके घर परिवार, नकदी, गाड़ी, आईफोन की बात आई सामने। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एसआईटी की जांच में इतनी सारी चीजें निकलने के बाद इतने बड़े विवाद में अब तक एफआईआर नहीं। और इसीलिए आज देश के कई राम भक्त, कई हिंदू संगठन ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए की गड़बड़ी बात है वो जांच में नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर इतना आप कह रहे हो कि गोबर से पैसा मिल रहा है, आईफोन है 15,000 सैलरी वाले के पास, तो फिर अब तक एफआईआर क्यों नहीं? लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि पूरे देश की निगाहें एसआईटी की जांच में। ये जांच ये बताएगी कि मामला कुछ लोगों तक सीमित था या एक सिस्टम बना दिया गया था जो राम भक्तों के भरोसे के साथ खेल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण। जैसे राम मंदिर में जो चढ़ावा है उसकी चोरी को लेकर ट्रस्ट की तरफ से भी बयान है। चंपत राय जी कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं, जांच की जा रही है, सच सामने आ रहा है। लेकिन चंपत राय जी सवाल उठ रहे हैं कि चंपत राय जी अगर सब कुछ ठीक तो खिड़की वाले कमरे में सीसीटीवी लगाने का लोग लगे नहीं, कहा गया कि सब अपने लड़के हैं। नाम आया, उसका नाम और बालराम के एक आपका ड्राइवर क्या मंदिर में आपको साधु संत महात्मा हैं जो अब सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि ट्रस्ट कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन फिर दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की बरामदगी, गोबर के ढेर से नकदी, कुछ लोग की बढ़ती संपत्ति, ये सारे सवालों ने राम भक्तों के मन में बेचैनी बढ़ाई है। अब सच क्या है वो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन राम भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि राम मंदिर के अंदर दान में चोरी होने का जिक्र, और इसीलिए आज एक राम भक्त होने के नाते हम भी कहेंगे कि हे रामलला, 550 साल तक तुम्हारे नाम पर संघर्ष हुआ, कितना लोग प्राण त्याग दिए, कितना जेल गए, कितना लोग ऐसा हैं जो तुम्हारे चरणों में विश्वास से अपनी कमाई समर्पित करते हैं। कोई जेब से 10 रुपया निकाला, कोई 5 रुपया, कोई 2 रुपया, जिसकी जैसी औकात वैसी आस्था चढ़ाता रहा। लेकिन जो उस चढ़ावे को लेकर ये करोड़ों भक्तों के मन में पीड़ा आई है, ये बहुत पीड़ाजनक है। राम भक्तों के मन में सिर्फ दुख नहीं है, सवाल है कि नौबत कैसे आई। जिस मंदिर के लिए सदियों इंतजार किया गया, अनेकों लोगों का संघर्ष, बनने कुछ समय बाद इतने गंभीर आरोप, करोड़ों राम भक्तों का चढ़ावा किन लोगों को भरोसे, कौन सी चूक? क्या इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा? क्या अगली बार जब भक्त पैसा चढ़ाएगा तो उसको यह विश्वास रहेगा कि हम जो पैसा चढ़ा रहे हैं ये रामलला के मंदिर के काम में इस्तेमाल होगा, भक्तों को और फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल होगा, कोई व्यक्ति विशेष मौज काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? और जिन लोगों के पास करोड़ों संपत्ति निकली है, इतना पैसा कहां छाप लिया? क्या ये कुछ लोगों के लालच की कहानी है, पूरे सिस्टम की कहानी है? क्योंकि रामलला तुम्हारा मंदिर सिर्फ पत्थर का बना भवन थोड़ी है भाई, 550 साल के इंतजार का प्रतीक, हजारों लाखों लोगों के संघर्ष, बलिदान, करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक। इसलिए जवाब भी उतना ही साफ सुथरी ईमानदारी, क्योंकि जब सवाल करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो तब सच का सामने आना बहुत और आज राम भक्त परेशान है, क्योंकि सिर्फ धन थोड़ी गया, श्रद्धा विश्वास समझकर रामलला के चरणों में रखा। इसीलिए सवाल सिर्फ कुछ करोड़ रुपयों का नहीं,
सवाल करोड़ों राम भक्तों की आस्था विश्वास का है, इसलिए एसआईटी पर निगाहें सब जो भी हो वो सामने आए। अगर आरोप गलत है तो भी स्पष्ट है कि इसमें किसकी बदनीयत है, और अगर आरोप में कोई दोषी पाया जाए तो उसको ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लें याद रखें, कोई पद प्रभाव पहचान ना देखा जाए, उसके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। क्योंकि राम मंदिर सिर्फ पत्थर से बना थोड़ी है, इंसान संघर्ष की श्रद्धा जुड़ी है। इसके राम भक्तों से आखिर में हमारे लिए अपील जाएंगे और जो लोग मंदिर में हैं, अच्छे लोग मंदिर के अंदर हैं, उनसे भी हमारी लेकिन आस्था का बहुत बड़ी चीज है, बहुत मुश्किल से आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आप रामलला को 24 घंटा देख सकते हैं। जो लोग वहां काम कर रहे हैं, आप खुशकिस्मत और जनता से